हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि इस चैनल पे वर्ष 2024 के लेकर मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर विशेष तैयारी कराई जाएगी। चलिए आप लोगों के समय को न गंवाते हुए चलते हैं हम आप लोग अपने टॉपिक पे। चलिए आप लोगों की मोटिवेशनल लाइन है, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए सबसे पहले ये आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है और वीडियो नंबर पार्ट 2 करके इसको डालेंगे। पार्ट 2 होगा, प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2 करके इसको अपलोड करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि इस चैनल पे विशेष तैयारी कराई जाती है। हर 2 दिन 1 दिन पर क्या किया जाएगा, बीच बीच करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस पर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्व अंतर एवं अगला 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी दी हुई संख्याओं की सूची अर्थात कोई भी सूची हो, संख्या की अगर कोई सूची है तो उसको एपी में होने के लिए उसका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। अगर सार्व अंतर बराबर है तो इसका मतलब है कि वह एपी में है। अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। और सार्व अंतर ज्ञात करने की फॉर्मूला होता है कि अगला पद में से पिछला पद को जब हम लोग हटाते हैं तो वह सार्व अंतर ज्ञात हो जाता है। क्या हो जाता है? सार्व अंतर ज्ञात हो जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कड़ा निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्व अंतर एवं अगला 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि यदि कोई एपी में है तो कोई भी संख्या एपी में कब होगा, मतलब दी हुई संख्याओं की सूची एपी में होने के लिए उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सार्व अंतर बराबर होता है सार्व अंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। मतलब सार्व अंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे मान लीजिए कि कोई एपी दिया हुआ है इस तरह से a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो इसमें क्या हुआ, ये प्रथम पद हो गया, इसे हम लोग a1 कहेंगे, a2 कहेंगे, a3 कहेंगे, डॉट डॉट an कहेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो a2 में से a1 को घटा लेंगे तो d1 ज्ञात हो जाएगा। फिर a3 में से a2 को ज्ञात कर लेंगे तो d2 ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से सार्व अंतर को d से सूचित किया जाता है और d बराबर होता है कि a2 अगला पद मतलब कि हुआ a2 अब माइनस अगर देखा जाए तो a1 कर देंगे इस तरह से, या फिर अगर एक और ये d1 हो गया। फिर जब d2 निकालेंगे तो d2 बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2, इस तरह से होगा। क्या होगा? इस तरह से होगा। सार्व अंतर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। सार्व अंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, d1 बराबर होता है 2 माइनस a1 और d2 बराबर होता है a3 माइनस a2। इस तरह से चलिए हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखेंगे,
4 के फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के 1 देखेंगे, ये 4 है और 4 के 1 है। 4 के 1 में कह रहा है 2, 4 और 8, 16 डॉट 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 कह रहा है एपी में है कि नहीं। अगर कोई एपी में है तो उसका अगला 4 पद 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब 4 गो पद दिया, 1 2 3 4 गो दे रहा है। अगर कह रहा है कोई एपी में है तो उसका 3 पद और ज्ञात कीजिए। क्या पद ज्ञात कीजिए? 3 पद। तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे क्या है A1 बराबर A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ है। A1 A2 A4 दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखेंगे तो A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ है। और क्या होगा तो लिखेंगे A1 बराबर हो गया 2, A2 बराबर हो गया 4, A3 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, A3 बराबर 8 हो गया। क्या हो गया 8। अब हम लोग D1 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है तो A2 4 है। 4 में से कितना घटाएंगे? 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? D2 ज्ञात करेंगे। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2 होगा। अर्थात क्या होगा कि 8 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। क्या बचेगा? 4। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो देखिए D1 बराबर 2, D2 बराबर 4। तो इसमें क्या देखेंगे कि D1 और D2 बराबर हो जाता तो AP में होता, और D1 D2 बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो इसका अगला पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो अंत में लिख देंगे अतः यह सूची AP में नहीं है। अब नहीं है तो अगला पद निकालेंगे नहीं। चलिए उतार लीजिए थोड़ा सा, और नेक्स्ट डे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में। थोड़ा सा देखिए इसको हम लोग बनाते हैं आराम से। इसको मिटा दे, चलिए यहाँ से मिटा देते हैं। थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, होइएगा थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। चलिए फिर से चलिए आगे देखते हैं। आराम आराम से बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए अगला दूसरा का क्वेश्चन देखिए। 4 का 2 में क्या कह रहा है तो 4 के 2 में दे रहा है कि 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 कह रहा कि एपी में है कि नहीं। तो पहले A1 ज्ञात करेंगे 2, A2 क्या हो गया 5/2, और A3 क्या हो गया A3 हो गया 3। अब क्या करेंगे A4 ज्ञात करेंगे। A4 बराबर लिखे A प्लस 4D होगा। अब 4D के जगह में A बराबर क्या होगा 2 प्लस नहीं सॉरी पहले हम लोग क्या करेंगे D1 और D2 ज्ञात करेंगे। तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, अर्थात 5/2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर D2 ज्ञात करेंगे 3 माइनस 5/2, आगे ज्ञात करेंगे 1/2। इस तरह से D1 और D2 क्या हो गया बराबर हो गया। लिखेंगे अतः यह AP में है। AP में है तो इसका अगला हम लोग क्या करेंगे 4 पद ज्ञात करेंगे 3 पद। तो देखिए A4 बराबर हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 A4 हो गया। तो अब हम लोग A5 निकालेंगे। तो A5 बराबर होगा A प्लस 4D। क्या होगा A प्लस 4D हो जाएगा। A प्लस क्या होगा 4D होगा, और A बराबर कितना है 2 है। तो 2 प्लस 4 गुने D का मान कितना है D का मान आ रहा है 1/2। तो 1/2 आइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस 2 इजकल टू हो जाएगा 4। फिर ज्ञात करेंगे A5 क्या, अब ज्ञात करेंगे A6 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 5D। तो A बराबर कितना है तो A बराबर 2 है, प्लस 5 गुने 1/2
तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस 5/2 2 दूना 4 5 4 9/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ए प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ए बराबर कितना दे रहा है तो ए बराबर 2 अब प्लस 6 गुने 1/2 3 2 प्लस 3 बराबर हो गया 5 लिख देंगे। अतः एपी के अगला 3 पद इजकल टू क्या क्या हो जाएगा। अगला 3 पद क्या होगा तो 4 9/2 5। ठीक है, इस तरह से अतः एपी के अगला 3 पद 4 9/2 5 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे फिर चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग अगर लिख लिए होइएगा थोड़ा मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट है तो कह रहा कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसका अगला पद ज्ञात कीजिए, अगर एपी में नहीं है तो नहीं ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा के बना देते हैं ताकि दिक्कत न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिख देंगे सोझे दिया हुआ है ए1 बराबर कितना हो जाएगा -1.2 ए2 बराबर क्या हो जाएगा -3.2 ए3 बराबर हो जाएगा -5.2 फिर क्या करेंगे जब ये हो जाएगा तो D1 ज्ञात करेंगे और D1 बराबर तो हम लोग जानते हैं A2 - A1 होता है। बराबर लिख सकते हैं A2 और A2 के जगह पर क्या है -3.2 और माइनस कितना हो जाएगा 1.2। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे -3.2 और प्लस 1.2। अब क्या होगा 0 में से 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट है तो पॉइंट और क्या है 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस में। फिर क्या करेंगे आ गया -2.0। फिर D2 ज्ञात करेंगे। अब देखिए D2 कहाँ ज्ञात कर देते हैं D2 फिर यहाँ ज्ञात कर लेते हैं D2 भी यहाँ ज्ञात करते हैं। A3 जो है -5.2 A2 जो है -3.2 है। तो यहाँ क्या होगा -5.2 माइनस प्लस 3.2 2 में से 2 जाएगा तो 0 पॉइंट है तो पॉइंट -5 में से यहाँ 3 चल जाएगा तो कितना 5 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस में। इसका मतलब हुआ कि D1 और D2 क्या होगा आपस में बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे अतः D1 बराबर है D2 बराबर है -2.0 इसलिए बराबर इतना है इसलिए यह एपी में है। तो इसका अगला 4 पद ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करेंगे A5 बराबर A प्लस 4D लिखेंगे और A -1.2 प्लस 4 गुने
माइनस 2.0। यहाँ पे थोड़ा देखो, गुना करेंगे 4 में 0 तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 दूना 8, 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.2 माइनस 8.0। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 है 1 क्या हो जाएगा 9, ये माइनस में हो जाएगा, कति हो जाएगा -9.2, माइनस क्या हो जाएगा बराबर 9.2 माइनस में आ गया। फिर इस तरह से क्या करेंगे, ये D1 D2 ज्ञात किए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ज्ञात करेंगे A6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, A6 बराबर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे A + 5D, तो ए के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कितना -1.2 प्लस 5 गुने 2.0 माइनस 2.0, और जब 2.0 से हम लोग जब गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा -1.2, 0 है तो 0, 5 में 0 से गुना होगा तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस इसको जब जोड़ेंगे 0 और 2 तो 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस में हो जाएगा। इस तरह से A6 निकल गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, A7 ज्ञात कर देते हैं। A7 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + 6D, यहाँ हो जाएगा -1.2 -1.2 प्लस 6 गुने 2.0 क्या होगा -2.0, तो 0 से गुना करेंगे 0, पॉइंट है तो 6 दूना 12, माइनस में -1.2, तो 12 1 13 हो जाएगा, माइनस में है ये -13.2 हो जाएगा। लिखेंगे अतः AP के अगला 3 पद इक्वल टू -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2 है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 के अगला ये पद AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, अगर AP में नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर आप लोग उतार ले होइएगा, उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है कि -10 कॉमा -6 कॉमा -2 और 2 बराबर डॉट 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 है। तो इसमें कह रहा है कि एक ये पद है, एक ये है, और एक ये है, और ये एक ये है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा पद। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला बनाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग AP के चेक करेंगे कि कौन AP में है, या अगर कोई AP में है तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। अगर AP में नहीं होगा तो हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा,
और इसको क्या करते हैं कि हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्या करेंगे, 4 को देखेंगे। 4 के 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे और 4 में क्या कह रहा है, सबसे पहले दिया हुआ है तो लिखेंगे a1 बराबर, तो a1 बराबर कितना दे रहा है, a1 बराबर -10 दे रहा है। a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर -6 दे रहा है। और a3 तीन तक लिख लेंगे तो d1 और d2 निकल जाएगा और d1 d2 बराबर होगा तो वह AP में होगा, अगर d1 d2 बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, d1 बराबर हम लोग जानते हैं a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। और a2 के जगह पर कितना लिख सकते हैं, -6 और -a1 क्या है, -10 है। तो क्या होगा, -6 और +10, तो देखो 10 में से जब 6 को घट जाएगा तो ये 4 आ गया। फिर इधर क्या करेंगे, d2 ज्ञात करेंगे, d2 बराबर a3 माइनस a2 होता है। और यहाँ क्या होगा कि a3 कितना है, -2 और माइनस, और a2 कितना है, -6 है। तो यहाँ क्या होगा, -6, तो -2 और प्लस क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 2 को चल जाएगा तो 4। तो यहाँ क्या हुआ कि d1 बराबर हो गया d2 बराबर हो गया 4। तो यह इसलिए यह AP में है। और AP में है तो इसका अगला हम लोग क्या करेंगे, 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर देते हैं a5 बराबर होगा a + 4d, और a के जगह पे कितना है, a के जगह पे है -10 और +4 गुने d के जगह पे 4 है, तो 4 चौका 16 और 16 में से 10 को घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। 4 चौका 16 और 16 में से 10 गया तो 16 में से 10 गया तो 6। फिर क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे a6 बराबर हम लोग लिखेंगे a + 5d, यह प्लस a6 ज्ञात करेंगे हम लोग, a6 ज्ञात करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। अब देखिए a बराबर कितना दे रहा है, तो -10 और +5 गुने 4, 5 चौका 20 और 20 में से क्या होगा, 20 में से 10 घट जाएगा, 5 चौका 20 और 20 में से 10 गया तो 10 हो गया। फिर क्या करेंगे, a7 ज्ञात करेंगे। a7 बराबर लिख सकते हैं a + 6d, क्या लिख सकते हैं, 6d। a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे हम लोग रख सकते हैं a1 के जगह पे a + 4d, और a बराबर है -10, तो -10 + 6 गुने 4, तो 6 चौका 24 और 24 में से 10 घट गया तो कितना बचेगा, -10 और +6 चौका 24, 24 में से 10 चल गया तो 24 में से अगर 10 चल जाएगा तो हो जाएगा 14। तो लिख देंगे अतः AP के अगला 3 पद इजकल टू क्या होगा, 6, 10, 14 है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है कि 3 है, 3 + √2 है, और यहाँ पे क्या है 3 + 2√2 है, और यहाँ 3 + 3√2 है। अब देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चौथा पद दे दिया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर देखेंगे पहले चेक करेंगे कि दिया हुआ सूची जो है AP में है कि नहीं। अगर AP में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, अगर AP में नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं, अगर लिख ले होइएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, देख के थोड़ा सा स्टॉप करके लिख सकते हैं आप लोग। चलिए फिर देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, थोड़ा सा इस पर गौर करने वाली बात है। या क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले a1 दिया हुआ है, a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 3 दिया हुआ है, या a भी कह सकते हैं। फिर a2 बराबर जो है
ए टू बराबर जो है 3 + √2 है, 3 + √2 है। और ए थ्री बराबर क्या है, ए थ्री बराबर है 3 + 2√2 है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, D1 D2 ज्ञात करेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है। और A2 कितना है, A2 के जगह पे है 3 + √2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सोचिए 2√2 नहीं है, √2 है। तो यहाँ 3 में से 3 घट गया तो यह √2 हो गया। फिर D2 ज्ञात करेंगे। D2 में क्या है, 3 + 2√2 माइनस, यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2√2 माइनस जो हो जाएगा 3 + √2। अब देखिए ये 3 में से ये 3 गया तो खत्म, और 2 रूट में से 1 रूट घट गया तो कितना बच गया, √2 बच गया। और √2 बच गया तो इसका मतलब हुआ कि D1 और D2 बराबर है, D1 बराबर D2 है। इसलिए यह AP में है। AP में है तो हम लोग अगला इसका 4 पद ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे A5 बराबर लिख सकते हैं A + 4D। और A के जगह पे कितना दिया 3 +4 × √2 तो कितना हो जाएगा 3 + 4√2 या 4√2 हो जाएगा, क्या होगा 4√2। फिर अगला है A6 ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं A + 5D। और A + 5D A के जगह पे है 3 +5 × √2 तो यहाँ हो गया 3 + 5√2। फिर क्या करेंगे A7 ज्ञात करेंगे। A7 बराबर लिख सकते हैं A + 6D। तो यहाँ क्या होगा 3 + 6√2 तो यहाँ क्या होगा 3 + 6√2। तो लिखेंगे अतः AP के अगला 3 पद इक्वल टू 3 + 5√2 कॉमा, एक और है सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है 3 + 4√2 कॉमा 3 + 5√2 कॉमा 3 + 6√2। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या हुआ AP का 3 अगला पद निकाल दिए, ये और ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 5 क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है कि 0.2 है, 0.2, फिर है 0.22, 0.222, 0.2222, ऐसे करते करते डॉट डॉट बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पहले 2 था, फिर यहाँ डबल 2 हो रहा है या ट्रिपल 2 हो रहा है या 4th हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यह AP में नहीं है, क्योंकि अलग अलग टर्म के अति अनुसार से बढ़ रहा है। तो यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो इसका सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 2 गो, पहले एगो 1 2 है, यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 3 गो 3 गो है, यहाँ 4 गो है। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यह AP में नहीं है। चलिए इसको मिटा देते थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A1 बराबर 0.2, A2 0.22, A3 0.222। अब देखिए D1 ज्ञात करेंगे। D1 बराबर होगा A2 - A1। तो A2 क्या है, तो A2 है 0.22
माइनस 0.20। इस तरह से क्या होगा कि 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, और 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0। या थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि d1 बराबर ज्ञात करेंगे तो यहाँ होगा देखिए थोड़ा सा, d1 बराबर होगा A2 कितना लिखा हुआ, A2 लिखा हुआ 0.22 माइनस A1 कितना लिखा हुआ 0.20। अब देखिए 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, फिर 0 में से ये तो 0 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 0। तो इस तरह से d1 हो गया। फिर d2 ज्ञात करेंगे, d2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, और A3 कितना है, A3 है 0.222 माइनस 0.22, 0.220 हो जाएगा। 2 में से 0 को घटाए तो 2, फिर क्या करेंगे, 2 में से 2 को घटाए तो 0, फिर 2 में से 2 को घटाए तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, या 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही बच जाएगा। तो इस तरह से d1 और d2 जो है आपस में बराबर नहीं है, d1 बराबर नॉट d2, इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरह से यह AP में नहीं है। इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो है ये, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कह रहा है कि A1 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर है A1 A2 A3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको इस तरह से घेर देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे d1 बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है तो A2 जो है -4, अब माइनस A1 कितना है 0 है, तो इस तरह से यह क्या हो गया -4 आ गया। फिर क्या करेंगे, d2 ज्ञात करेंगे, और d2 बराबर क्या होगा -8 और -4, तो इस तरह से -8 और +4, तो -8 में से -8 में से -8 में से 4 गया तो -4 हो गया, क्या हो गया -4 हो गया। यहाँ -4 आ गया, यहाँ -4 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि d1 और d2 बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः d1 बराबर है d2, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो इसका अगला हम लोग क्या करेंगे, AP में है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला का पद ज्ञात करेंगे। AP में है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगला 3 पद और ज्ञात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग ज्ञात करेंगे A5, और A5 बराबर होता है A + 4D, और A के जगह पे है 0 और +4 गुने -4, तब हो गया -16। ये क्या हो गया -16। फिर क्या करेंगे, A6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + 5D, और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 + 5 गुने -4, तो 5 चौका 20, -20 हो जाएगा। 0 +
क्या होगा, 6 गुने -4, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, -24 लिखेंगे। अतः इस तरह से लिखेंगे, अतः एपी के अगला 3 पद इजिकल टू -16, -16, -20, -24 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, थोड़ा सा मिटा के इसको क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेके। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग तो देख, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इस तरह से हम लोग को इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 8 को देखेंगे। 8 का तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह A1 बराबर भी -1/2 है, A2 बराबर भी -1/2 है और A3 बराबर भी -1/2 है। D1 माइनस D2, यहाँ निकालेंगे D1, A2 में -1/2 -1/2, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ D2 बराबर ही वही होगा, A3 माइनस A2 बराबर होगा, लिखेंगे तो -1/2 और +1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब D2 भी क्या हो गया, D2 बराबर 0 आ गया। और D2 जो बढ़ रहा है तो लिखेंगे अतः यह AP में है, क्योंकि D1 बराबर D2 आ गया और D2 बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः AP के अगला 3 पद इक्वल टू, तो A5 लिखेंगे तो 0 + D लिखेंगे, 4 गुने -1/2 कर जाएगा, तो -1/2 आ गया। और भैया थोड़ा सा A5 बराबर लिखेंगे A + 4D -1/2 + 4 गुने -1/2, ये से ये कट जाएगा 2 मरतबे। तो आगे जब हम लोग लेके चलेंगे तो -1/2 प्लस -2, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेकिंग फॉर मी। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A5 बराबर A + 4D, और D का मान तो 0 है तो हम लोग 0 रखेंगे, तो -1/2 और +0 बराबर -1/2। फिर क्या करेंगे, A6 बराबर जब लिखेंगे तो -1/2 + 0 हो जाएगा, बराबर होगा -1/2। फिर A7 बराबर लिखेंगे -1/2 + 0, तो -1/2, तो लिखेंगे अतः AP के अगला 3 पद इक्वल टू -1/2, -1/2, -1/2 होगा। ठीक है,
इस तरह से क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर जो हो गया 7 हो गया, 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था, थोड़ा सॉरी देखिएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में A1 बराबर दे रहा है 1, A2 बराबर दे रहा है 3 और A3 बराबर दे रहा है 9। तो D1 बराबर क्या होगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया। D2 बराबर क्या होगा, तो D2 बराबर क्या होगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 होगा। इस तरह से लिखेंगे। अतः D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। अब AP में नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 10 को देखेंगे। 9 तक हम लोग बना लिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और 10 के बाद कुल मिला के इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 बाद तब देखेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में क्या कह रहा है कि A1 बराबर दिया हुआ है, A1 बराबर दिया हुआ है, A1 बराबर दिया हुआ है A, A2 बराबर दे रहा है 2A और A3 बराबर दे रहा है, A3 बराबर दे रहा है 3A। क्या दे रहा है, 3A। अब ज्ञात करेंगे D1, और D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, तो A2 है 2A, 2A माइनस A बराबर हो गया A। D2 बराबर क्या होगा, तो D2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं D2 बराबर होगा 3A माइनस 2A बराबर हो गया 3A, बोले 2A तो A हो गया। इसका मतलब हुआ कि D1 बराबर D2 है, D1 बराबर क्या हो गया, D2 हो गया। तो लिखेंगे अतः D1 बराबर है D2, इसलिए यह AP में है। AP में है तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 गुने A, तो 4 एक 5A हो जाएगा। फिर लिखेंगे A6, A प्लस 6 गुने A बराबर हो गया 7A। यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा A5 बराबर क्या होगा, 5A हो जाएगा या 6A हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे 6 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A6 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 5D। तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 5A और 5A बराबर, तो इसका मतलब हुआ 6A। यहाँ हो जाएगा A7 बराबर A प्लस 6D, 6 का मतलब A और प्लस 7, 6 गुने A बराबर हो गया 7A। लिख सकते हैं। अतः AP के अगला 3 पद इजकल टू 5A, 6A एवं 7A है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या हो गया कि 10 भी ख़त्म हो गया, अब 11 और 12 बचा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी देखकर सॉल्व कर देते हैं।
चलिए इस तरह से आप लोग बना ले होइएगा। मेरे साथ ही उतारिएगा ताकि स्पीड में उतर जाएगा, ठीक ना। चलिए इधर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या कह रहा है कि A1 बराबर जो है A1 बराबर दे रहा है A2 बराबर ए स्क्वायर है, A3 बराबर जो है AQ है, तो D1 बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, तो A2 है ए स्क्वायर और माइनस A, फिर D2 निकालेंगे AQ माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि D1 बराबर नॉट D2 है, इसलिए यह AP में नहीं है। नहीं है। इस तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे, A12 देखेंगे। A12 का मतलब ये 12 हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और 12 जो है AP में है। जैसे कह रहा है A1 बराबर दे रहा है √2, A2 बराबर दे रहा है √8, और √8 को तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2√2 हो गया। फिर A3 निकालेंगे तो A3 18 है, तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 3, 2 दूना 4, नहीं 3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो यहाँ होगा 3√2। तो क्या करेंगे, D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर होगा 2√2 माइनस 2 बराबर √2। देखिए 2 रूट में से 1 रूट घट गया तो √2 बचा, फिर D2 बराबर हो गया A3 माइनस A2 बराबर हो गया 3√2 माइनस 2√2 बराबर हो गया √2। इसका मतलब हुआ कि D1 और D2 बराबर हो गया, तो लिखेंगे अतः यह AP में है। लिखेंगे, इधर लिख देंगे D1 बराबर हो गया, D1 बराबर हो गया D2 बराबर है, D1 बराबर D2 है, इसलिए यह जो है AP में है। और AP में है तो इसका अगला हम लोग क्या करेंगे, 3 पद ज्ञात करेंगे। अगला 3 पद हम लोग क्या करेंगे, अतः यह AP में है और AP में है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। और 3 पद ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं अगला 3 पद। लिख देंगे A5 बराबर A प्लस 4D। तो A के जगह पे कितना है, तो A के जगह पे है √2, तो √2 प्लस 4 गुने √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4√2, या √2 है, तो ये क्या हो गया 5√2। फिर A6 ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे A प्लस 5D बराबर लिख सकते हैं √2 प्लस 5√2, तो यहाँ क्या होगा बराबर होगा 6√2। फिर क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं कहीं आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो A7 बराबर होगा A प्लस 6D √2 प्लस 6√2,
तो 6 और 1 7 बराबर हो गया 7√2। इधर थोड़ा सा लिख देंगे, अतः AP के अगला 3 पद इक्वल टू होगा 5√2, 6√2, 7√2 है। इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 30 को देखेंगे, 40 देखेंगे, 50 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को क्लोज कीजिए और इसको आराम से बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आराम से इसको हटा के अगर आप करेंगे और इस तरह से ये टॉपिक जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑडियो और वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 को। 30 में A1 बराबर हो गया √3, A2 बराबर हो गया √6, A3 बराबर हो गया √9। यहाँ क्या होगा, जब D2 D1 D2 ज्ञात करेंगे तो √6 में से और √3 को ज्ञात करेंगे तो कितना बचेगा, और √3 में से रूट तो यहाँ बच जाएगा और √3। तो फिर इधर क्या करेंगे, D2 ज्ञात करेंगे, D2 बराबर क्या होगा, और √9 में से √6 को घटाएंगे तब बच जाएगा √3। यही ना होगा। तो इस तरह से यह AP में है, AP में है कि नहीं है, थोड़ा सा देखिए तो। यहाँ है √3 है, √6 है, √9 है, √12 है और रूट में लगा हुआ है √3, 6, 9, 12। इसका मतलब हुआ कि यह AP में है। और √3 में से √6 में से 3 घटेगा तो √2 क्या बचेगा, या ऐसे भी लिख सकते। थोड़ा सा देखिए, इस पे डिस्कस करते हैं फिर से आराम से, तब लिखेंगे कुछ इसके बारे में। क्या है, D1 बराबर होगा A2। पहले यहाँ देखिए A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कुछ बात बना नहीं। तो इसका मतलब है D1 और D2 बराबर है, D1 बराबर हो गया D2, इसलिए यह AP में है। क्या है, AP में है, और AP में है तो इसका अगला हम लोग क्या कर देंगे, पद ज्ञात करेंगे। A5 बराबर लिख सकते हैं A + 4D, और A के जगह पे कितना है, A के जगह पे √3 + 4 गुने √3, तो क्या हो जाएगा √3 + 4 √3, तो ये 5√3 हो जाएगा, 5√3। फिर यहाँ क्या होगा, A6 बराबर लिख सकते हैं A + 5D, तो यहाँ है √3 + 5 गुने √3, तो क्या होगा √3 + 5 √3 बराबर हो गया 5 × 6 √3 हो गया। तो फिर इधर लिखेंगे A7 बराबर होगा A + 6D, A के जगह पर √3, 6 गुने √3, तो यहाँ होगा √3 + 6 √3 बराबर हो गया 7 √3 लिखेंगे। अतः AP के अगला 3
पद इजिकल टू 5√3 कॉमा 6√3 कॉमा 7√3 है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। 40 में कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है। तो A1 बराबर हो गया 1, A2 बराबर हो गया 25, A3 बराबर हो गया 7 49, D1 बराबर A1। अब देखिए D1 बराबर होगा 25 माइनस 1 बराबर हुआ 24, D2 बराबर हो गया 49 माइनस 25 बराबर 24। इसका मतलब हुआ थोड़ा सा मिस्टेक माई डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ माई डियर स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थना है आप लोगों से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखेंगे। क्या करेंगे, x फॉर 40 को, x फॉर 40 मतलब XIV 40 हुआ 1 है, A1 बराबर 1 है, A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर 9 है, A3 बराबर 25 है। 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। D1 ज्ञात करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8। फिर D2 ज्ञात करेंगे, 25 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, हासिल लिए 15 में से 9 गया तो 6 और ये हो गया 1, 16 हो गया। इस तरह से D1 बराबर नॉट है D2, तो इसलिए यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। और AP में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पद ज्ञात करेंगे ही नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, पंडा को देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग अगर दिखाई दे रहा है तो कृपया आप लोग लिख लीजिए। तब तक इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर स्पेस हो गया है। चलिए इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के समय को न गंवाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, XV को देखेंगे। तो देखिए A1 बराबर दे रहा है 1, A2 बराबर दे रहा है 25, A3 बराबर दे रहा है 49। D1 ज्ञात करेंगे, 25 में से 1 को घटाया तो हुआ 24, D2 बराबर हो गया 49 में से 25 को घटाया तो हुआ 24, D1 बराबर हुआ D1 बराबर हुआ D2। इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो इसका अगला पद हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, A5 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, A5 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 4D, बराबर लिख सकते हैं A के जगह पे 1 है तब 1 प्लस 4 गुने 24, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 और 1 प्लस 97। फिर से देखिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, 1 के 1 हो गया 97। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, A6 बराबर लिख सकते हैं, A6 है A प्लस
5D 1 प्लस 5 अगुने 24 4 पचे 20 5 दूना 10 पाँचों का भी 5 दूना 10 सात 12। या थोड़ा सा देखिए 5 चौका 4 पचे 20 के शून्य हाथ में 2 5 दूना 10 2 12 और प्लस एक क्या होगा तो 1 हो जाएगा अर्थात 121 हो जाएगा। और इधर हम लोग याद कर लेंगे A7 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिएगा थोड़ा सा। A7 बराबर होगा A प्लस 6D बराबर होगा 1 प्लस 6 गुने 24 6 गुने 24 बराबर हो जाए 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2। देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 दूना 12 1 13 अब प्लस 1 135 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अतः AP के अगला 3 पद इजकल टू 97 कॉमा, यहाँ देखिए 97 121 कॉमा 135 है। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 इस तरह से प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2 करके वीडियो क्या होगा अपलोड होगा। और यह वीडियो है आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए जाते जाते आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? अगर शिद्दत से पत्थर उछालो यारो तो आसमां में सुराख भी होगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और थोड़ा सा हमको हेल्प कीजिए ताकि हम भी आप लोगों को कुछ मदद कर सके और मदद करने लायक हो सके। क्या कीजिए आप लोग शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल के नाम है बिहार बोर्ड वाला भाई अभिजीत सर, जिस पे क्लास 10th की विशेष तैयारी कराई जाएगी। आप लोग की सपोर्ट अगर मिली तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देते हुए कवर करेंगे। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।